हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत दशमः पाठः नीति नवनीतम। नीति का मतलब हो गया मॉरल वैल्यूज़, जो नीति संबंधी होती है ना बातें, जो हमें लाइफ में नैतिक शिक्षा समझाती हैं, या फिर हमें अच्छे अच्छे वचन होते हैं या अच्छी बातें होते हैं जो हमें लाइफ स्किल सिखाती हैं। ऐसा क्या नवनीत, नवनीत का मतलब हो गया ऐसी नीति संबंधी बातें जो रिन्यूड की गई है, मीन्स उसको अपडेट किया गया है। ऐसी नीति संबंधी बातें जो हर काल में हर समय में उतनी ही उपयोगी है। चाहे ये आज है तो भी ये नीति संबंधी बात इतनी ही उपयोगी है, चाहे ये 10 वर्ष के बाद में होएगी, 20 वर्ष के बाद में भी ये इतनी ही उपयोगी होएगी। तो चलिए चलते हैं इस नीति नवनीतम चैप्टर के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। हमें जीवन कौशल सीखने का महत्व पता चलता है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। मनुस्मृति एक नीति संबंधी ग्रंथ है जिसमें भगवान मनु के द्वारा कई तरीके की नैतिक शिक्षा संबंधी बातें बताई गई है, मॉरल वैल्यूज़ बताए गए हैं उसमें, और जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ माता पिता गुरुजनों को आदर सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील पुरुष को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। हमें किसकी सेवा और किसका आदर, किसकी भक्ति करनी चाहिए? माता पिता और गुरु। सबसे ज़्यादा महत्व हमें किसको देना चाहिए लाइफ में? अपने माता पिता, जिसने जन्म दिया है, जो हमारा पालन कर रहा है, जो हमें शिक्षित कर रहा है। तो माता पिता और गुरु को, इनका अभिवादन करने वाले मनुष्य के हर कार्य सफल होते हैं, इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, आपके अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, आपको किससे सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उसको वैल्यूड करना इस चैप्टर में बताया गया है। और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, जो कार्य आपके अंतरात्मा को शांति सुकून प्रदान करता है आप वो कार्य करें। इसके अलावा जो कार्य आपके अंतरात्मा को सुकून प्रदान नहीं कर रहा है उनका त्याग करना चाहिए, इस चैप्टर में बताया गया है। सम्यक विपरीत विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। शिष्टाचार मतलब वेल मैनर, जो भी बातें हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में 6 श्लोक है। अगर आप इन 6 श्लोकों का अनुवाद बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक एक प्रश्न का उत्तर भी दे सकेंगे, अनुवाद कर सकेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पुस्तक अभ्यास कार्य है वो सारे आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने इन 6 श्लोकों का अनुवाद बहुत अच्छे से समझ लिया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा और सबसे वैल्यू तरीके से मैं आपको इनको समझाऊँ, बहुत ईजी तरीके से। अब आप इस चैप्टर को एंड तक पूरा देखना और पूरे भाव को समझना। इसमें सारे पुस्तक अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील पुरुष का नित्यम वृद्धोपसेविनः, और कौन? जो हमेशा वृद्ध उपसेविनः, जो वृद्ध जनों का, बुजुर्गों का क्या करता है? उपसेविनः, सेवा करता है। नित्य मतलब हमेशा, जो हमेशा बड़े लोगों का, बुजुर्गों की सेवा करता है। अब ऐसे अभिवादनशील पुरुष का चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ें नित्य बढ़ती है। कौन सी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल। ऐसे अभिवादनशील पुरुष का जो नित्य क्या करता है? बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, पराक्रम होता है। यश मतलब उसकी गुडविल फैलती है, विद्या मतलब उसका नॉलेज बढ़ता है, और आयु मीन्स उसकी एज बढ़ती है, मतलब वो स्वस्थ और दीर्घायु होता है। आयु, विद्या, यश और बल उस व्यक्ति के बढ़ते हैं जो अभिवादनशील है और जो नित्य हमेशा वृद्धों की
वृद्धजनों की, बुजुर्गों की सेवा करता है। या फिर नित्य बूढ़े लोगों की सेवा करने वाला, हमेशा बूढ़े लोगों की सेवा करने वाला, नित्य मतलब हमेशा, वृद्ध मतलब वृद्धजन या बुजुर्गों की, उपसेविनः मतलब सेवा करने वाला। ऐसे अभिवादनशील पुरुष का हमेशा 4 चीज़ें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। अब नेक्स्ट है यम माता पितरौ क्लेशम सहेति संभवे नृणाम। यम माता पितरौ क्लेशम सहेति संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशते अपि। यम मतलब जो, माता पितरौ मतलब माता पिता, क्लेशम मतलब कष्ट, सहित्य मतलब सहते हैं, किसमें? संभवे मतलब उत्पन्न करने में, पैदा करने में या फिर उनको पालने में। नृणाम मतलब मनुष्य। नृणाम संभवे मनुष्यों के जन्म से लेकर उनको पालने तक माता पिता जो कष्ट सहते हैं, तस्य निष्कृति मतलब निस्तार, मतलब उससे उऋण होना, मतलब उसका बदला चुकाना। शक्या कर्तुम वर्षशते अपि, न शक्या कर्तुम वर्षशते अपि, उससे उऋण मनुष्य वर्षशते अपि 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, मतलब उससे निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। माता पिता मनुष्यों के जन्म से लेकर उसके पालने तक जो कष्ट सहन करते हैं, उसका अगर निस्तार करना चाहे मनुष्य तो 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। सरल भाषा में ये अनुवाद होएगा कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम मनुष्यों के जन्म लेने से लेकर उसके पालने तक। संभवे मतलब जन्म लेने, उसके संभव होने में, जन्म लेने से लेकर उसके पालने तक, मनुष्यों के जन्म लेने से पालने तक जो कष्ट सहन करते हैं माता पिता, उससे 100 वर्षों में भी हम निस्तार नहीं कर सकते या उसका बदला नहीं चुका सकते। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषवेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद, तयो मतलब उन दोनों का, नित्य मतलब हमेशा, प्रियम कुर्याद प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कोई भी काम करे, प्रियम मतलब उनका मतलब भला करना चाहिए, कुर्याद मतलब करना चाहिए। किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए? माता पितरों, उन दोनों का भला करना चाहिए। और आचार्य से च सर्वदा, और आचार्य का भी हमेशा प्रिय करना चाहिए। तयो नित्यम प्रियम कुर्याद, उन दोनों का और आचार्य का, माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रिय मतलब उनका हमेशा स्नेह से उनके सारे कार्य करनी चाहिए। तेसवेव तिष्ठसु, अब यहाँ पर देखो गुण संधि है। तेसु मतलब उनके, उनके मतलब किनके? उन तीनों के, माता पिता और गुरुजनों के, इन तीनों के ही त्रिशु, इन तीनों के ही। अब ऊ को वह हो गया परे असमान सर्व रहने पर और शब्द बन गया तेसवेव। अब स हलंत हो गया ये, और व में ए जुड़ जाएगा, तेसवेव, तेसुवेव, इन तीनों के ही। त्रिशु मतलब तीनों के ही, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सभी तपस्याओं का फल मिलता है। उन दोनों के और माता पिता के और आचार्य का हमेशा भला करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए और उनका हमेशा सारे कार्य करने चाहिए। इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारी तपस्या के फल मिलते हैं। अभिवादनशीलस्य, अब यहाँ से प्रश्न देखिए, अभिवादनशीलस्य किम किम वर्धन्ति, अभिवादनशील पुरुष के क्या क्या बढ़ते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। और माता पितरों किसके लिए? नृणानाम संभवे कोह कष्टम सहते, मनुष्य के संभव होने में या मनुष्य को वेल सेटल्ड करने में।
कौन कष्ट सहते हैं? माता पितरों, माता पिता, है ना। और यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, देखो, केषु संतुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, किन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याओं का फल मिलता है? तो माता पितरौ च आचार्यस्य च सर्वदा, माता पिता और आचार्य की संतुष्ट होने पर हमें सभी कर्मों का फल मिलता है या सारी तपस्याएं फलीभूत होती हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। यहाँ पर सुख दुख का संक्षेप में लक्षण बताया गया है कि सर्वम आत्मवशम, सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ परवश मतलब दूसरों के अधीन होने में दुख है, सब कुछ दूसरों के अधीन होने में दुख है, और सब कुछ अपने वश में होने पर सुख है। सब कुछ दूसरों के अधीन होने में सबसे बड़ा दुख है, और सब कुछ अपने पास होने पर सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात्, यह जानना चाहिए, एतत् मतलब यह, विद्यात् मतलब जानना चाहिए, समासेन मतलब संक्षेप में, लक्षण सुख दुखयो, सुख दुख का लक्षण संक्षेप में समझना चाहिए कि भाई सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है? सब कुछ अपने वश में होना सबसे बड़ा सुख है, सब कुछ आत्मवशम होना, अपने वश में होना सुख है। मतलब अगर हम सोचिए एक बार कि अगर हम हैंडीकैप हो जाते हैं, अगर हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं और हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं, तो क्या ये सुख है? नहीं ना। हम खुद के काम खुद कर पा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो ये सबसे बड़ा सुख है, राइट। और हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, तो वो क्या है? परवशम, सब कुछ दूसरों के वश में होना सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ डिपेंड होना सबसे बड़ा सुख है, ये बताया गया है। और दूसरों पे अधीन रहना या दूसरों पर डिपेंडेंट रहना, ये सबसे बड़ा दुख है, यह बताया गया है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विप्रम तु वर्जेत। अब यहाँ से दो ही प्रश्न बन सकते हैं। किम दुःखम? सर्वम परवशम दुःखम अस्ति। किम सुखम? सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति। सुख दुख समासेन लक्षणम किम अस्ति? सुख दुख का संक्षेप में लक्षण बताइए। तो सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ा सुख है, और दूसरों पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा दुख है। तो आगे चलते हैं और इस 5 नंबर वाले का अर्थ करते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतो वर्जेत। कितनी अच्छी यहाँ पर बात कही गई है कि जो बात या जो कार्य आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस अगर आपको अलाउड कर रही है कि ये आपको करना चाहिए, ये आप कर सकते हो, तो वो काम आपको प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। और इसके अलावा जो बात आपकी अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही है, उसको, उसके विपरीत वाले को वर्जित मतलब त्यागना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा। यत् कर्म, जो कर्म, कुर्वतो अस्य करने पर ही, जो काम करने पर ही, परितोषो मतलब संतुष्ट होती है, अंतरात्मा स्यात् मतलब होती है। जिस काम को करने से आपकी अंतरात्मा परितोषो मतलब संतुष्ट होती है, जिस काम को करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जिस काम को करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जित, और इसके अलावा जो भी इसके विपरीत बात है, जो भी आपकी अंतरात्मा को संतुष्ट नहीं पहुंचा रही है, उन सभी कर्मों को क्या करना चाहिए? वर्जित मतलब त्यागना चाहिए। तो कौन से काम करने चाहिए? कर्म कुरु, तो कौन से काम करना चाहिए? तो अंतरात्मा परितोषो
कर्म कुर्वीत, अंतरात्मा को संतुष्ट करने वाले काम प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ करणीय और अकरणीय कामों को बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, वस्त्रपूतं जलं पिबेत, सत्यपूतां वदेद वाचम, मनः पूतं समाचरेत। 4 बातें बताई है। पहली बात क्या है? पहली बात है दृष्टिपूतं न्यसेत पादम। दृष्टि मतलब आँखों से भली प्रकार देखकर ही, न्यसेत मतलब बढ़ाना चाहिए, पादम मतलब पैर को, भली प्रकार देखकर ही अगला कदम बढ़ाना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, भली प्रकार देखकर अपना आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, वस्त्रपूतं वस्त्र से छानकर पवित्र किया गया या वस्त्र से छानकर शुद्ध किया हुआ या वस्त्र से छानकर जो पवित्र जल है, पिबेत उसी को पीना चाहिए। कीदृशः जलम पिबेत, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, वस्त्र से छाना हुआ जल, शुद्ध जल पीना चाहिए। और किस तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए? न्यसेत पादम, कीदृशम, दृष्टिपूतं देखकर, भली भांति देखकर ही, न्यसेत पादम, पादम मतलब पैर, कदम, न्यसेत मतलब रखना चाहिए, भली प्रकार देखकर ही अगला कदम रखना चाहिए। और भली प्रकार वस्त्र से छाना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपूतां वदेद वाचम, वदेद मतलब बोलना चाहिए, वाचम मतलब वचन, वाणी। कैसे? सत्यपूतां, सत्य से पवित्र वाणी ही बोलनी चाहिए। कीदृशम वाचम वदेत, किस तरीके की वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूतां। कीदृशम जलम पिबेत, किस तरीके का जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतं, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, सत्यपूतां वदेद वाचम, मनः पूतः समाचरेत। किस तरीके का आचरण करना चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र होकर, समाचरित आचरण करना चाहिए। कीदृशम समाचरित, कैसा आचरण करना चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए दूसरों से। तो चिल्ड्रन, अगर आपने इसका अनुवाद बहुत अच्छे से समझा है तो हम इसके प्रश्न उत्तर को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर सारे वर्ड मीनिंग है, आप अच्छे से देखिए इनको। हाँ, प्रश्न है नृणाम संभवी को क्लेशम सहेते। मनुष्यों की, नृणाम मतलब मनुष्यों की, संभवी मतलब जन्म से लेकर उनको पालने तक के लिए, कौ मतलब कौन, कौन दो, कह कौ द्विवचन का है। क्लेशम मतलब कष्ट, कौन कष्ट सहते हैं? माता पितरौ। नृणानाम संभवे को क्लेशम सहते, मनुष्य की जन्म के समय कौन कष्ट सहते हैं? माता पितरौ, माता और पिता। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतं, वस्त्र से छाना हुआ। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, किस ग्रंथ से संकलित है? मनुस्मृतिः ग्रंथात् संकलितः। कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूतां, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। अब उद्याने के निनादे रम्यम, ये इस चैप्टर से बिलोंगिंग नहीं है, या तो इसे कट कर दीजिए। बाकी अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से इसका उत्तर देना चाहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उद्याने मतलब बगीचे में, कौन निनादे रम्यम, कौन रम्य मतलब सुंदर, सुंदर, निनादे मतलब आवाज़ कर रहे हैं। कौन करते हैं जंगल में आवाज़ या फिर बगीचे में आवाज़? खगे, पक्षीगण, खगे गण या खगगण, या खगे भी कर सकते हैं या द्विजय कर सकते हैं। ठीक है। दुखम किम भवति, दुख क्या है? सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरों के अधीन, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना दुख है। सर्वम परवशम दुखम। और
सुख क्या है? सर्वम आत्मवशम सुखम। आत्मवशम किम भवति? आत्मवशम सुखम भवति। सब कुछ सेल्फ डिपेंड होने में ही सुख है। कीदृशम कर्म समाचरेत? कैसे कर्म करना चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र कर्म करने चाहिए, कर्म का आचरण करना चाहिए। तो एक बार आप फिर से इसके उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर निर्णाम संभवे को क्लसम सहेते माता पितरौ कीदृशम जलम पिबेत वस्त्रपूताम। वस्त्र से छाना हुआ। कस्मात् ग्रंथात् उल्लेखितः। नीति नवनीतम चैप्टर किस ग्रंथ से लिया हुआ है? मनुस्मृति से। कीदृशी वाचम वदेत? कैसे वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से पवित्र। और निनादे के किलरवः, द्विजय आ गया ना। द्विजय मतलब क्या होता है? पक्षीगण ही होती है। और हम इसका छोटे में हम घगे भी कर सकते हैं, पक्षीगण। सर्वम दुखम किम अस्ति? दुख क्या है? सर्वम परवशम दुखम अस्ति। आत्मवशम किम अस्ति? सब कुछ आत्मवश होना क्या है? सुख है। और कैसे कर्म का समाचरित, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र कर्म का आचरण करना चाहिए। कीदृशम कर्म समाचरित? मनः पूतम। तो चिल्ड्रन, मेरे ख्याल से ये 1 वर्ड आपको याद हुए होंगे। आप अंतर्गत चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो प्रश्न उत्तर भी याद जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पाठे अस्मिन, इस पाठ में सुख दुखयो किम लक्षण उक्तम। सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ा सुख है, दूसरों पर डिपेंडेंट होना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति, सर्वम परवशम दुखम अस्ति। सिंपल। और यही बताया गया है, पाठे अस्मिन सुख दुखयो लक्षणम अस्ति, परवशम सर्वम दुखम, आत्मवशम च सर्वम सुखम। परवशम सर्वम दुखम, आत्मवशम च सर्वम सुखम। दूसरों के अधीन होना दुख है, अपने अधीन होना सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष सते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्ष में भी हम किससे निस्तार नहीं हो सकते? किससे निस्तार नहीं हो सकते हैं? माता पितरौ नृणानाम संभवे माता पितरौ यो कष्टम सहते तस्य निस्तारम। वर्षते अपि माता पितरौ नृणाम संभवे ये क्लेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्ष में भी माता पिता मनुष्य के जन्म से लेकर जो कष्ट सहन करते हैं, उससे हम निस्तार नहीं हो सकते। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। इन तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याओं का फल मिलता है। वाक्य अस्मिन् त्रयः के, त्रयः केन? वाक्य अस्मिन् माता पिता आचार्यस्य च। माता पिता और गुरु, जिसने जन्म दिया है, जिसने पालन किया है और जिसने शिक्षित किया है, माता पिता आचार्य, इन तीनों के संतुष्ट होने पर हमें सारी तपस्याओं के फल मिलते हैं। यहाँ पर ये रहा, देखो उत्तर। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्य अस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्याः सन्ति। माता पिता आचार्याः सन्ति। नेक्स्ट है, माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। ओहो, ये तो प्रश्न निर्माण है। अच्छा, हाँ, प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील पुरुष के क्या क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य वर्धोपसेविनः चत्वारि वर्धते तस्य आयु विद्या यशः बलं च। अभिवादनशील पुरुष के आयु विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए माता पिता और आचार्य, इन तीनों का प्रिय करना चाहिए। हाँ,
अब प्रश्न निर्माण कुरु हो। प्रश्न निर्माण में यहाँ पर देखो प्रश्न दिया है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माण कुरु। स्थूल का मतलब हो गया बोल्ड। अब यहाँ पर बोल्ड लेटर कौन सा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वर्धोपसेविनः बोल्ड है, यहाँ पर सत्यपुताम बोल्ड है, और तपह बोल्ड है। यहाँ पर बोल्ड का मतलब जो डार्क लिखा हुआ है, स्थूल का मतलब जो डार्क लिखा हुआ है। माता पितरौ और तयोः कयोः। अब मैंने आपको प्रश्न निर्माण में हमेशा बताया है कि कह वाला रूप लगेगा, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक एक रूप याद होना चाहिए। समान विभक्ति समान लिंग समान वचन वाला कह वाला रूप लगता है। जैसे तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो तयोः से हम क्या कर लेंगे, कयोः। बाकी सारी कॉपी करना है, उन दोनों का भला करना चाहिए। तो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, किसका किन दोनों का प्रिय करना चाहिए, पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे और प्रश्न निर्माण का कार्य संपन्न करेंगे। माता पितरौ, अब ये बोल्ड है यहाँ, माता पितरौ निर्णाम संभवे भाषाया क्लेशम सहिते। तो कौ निर्णाम संभवे क्लेशम सहिते, भाषा नहीं है यहाँ पर। त्रिषु तुष्टिषु सर्वम तपः समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्या का फल मिलता है। किम समाप्यते तपः किम, मनुष्य सत्यपूताम वाचाम वदेत, तो मनुष्य सत्यपूताम कीदृशाम वाचम वदेत, और वृद्धोपसेविनः षष्ठी विभक्ति एकवचन, और कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। ठीक है, यहाँ पर न को कट करेंगे। वर्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले का आयु विद्या यश बल बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण वाला काम संपन्न होता है। यहाँ पर देखिए संस्कृत में शब्द वाक्य बनाना है। ये विद्या शब्द है, ये तपः शब्द है एक, और एक समाचरित शब्द है, और एक परितोषः शब्द है, और एक नित्यम है। विद्या का मतलब ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। तपः मतलब तपस्या। समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। परितोष का मतलब होता है संतुष्ट, और नित्यम का मतलब होता है हमेशा। जैसे नित्यम सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और माता पितरौ परितोषः, माता पिता को संतुष्ट करना चाहिए। और समाचरित कुछ भी बना सकते हो, है ना। मनसा विचार्य कर्म समाचरित, मन से विचार करके कर्म का आचरण करना चाहिए। तपः तपस्या, तपस्या तपः फलीभूतं भवति, माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुत। माता पिता अपने पुत्र के पालन करने में बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। विद्या, अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, अभिवादनशील पुरुष की विद्या बढ़ती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आप मेक सेंटेंस वाला काम कर सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य के सामने आम और असिद्ध वाक्य के सामने न एव लिखना है, न ही लिखना है। अच्छा बताइए, पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, अभिवादनशील पुरुष का कुछ भी नहीं बढ़ता है। न एव अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम भवे वर्धते, माता पितरौ निर्णाम संभवे कष्टम सहिते, माता पिता मनुष्यों को संभव करने में, उसको बनाने में कष्ट सहन करते हैं। आम आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, सेल्फ डिपेंड होना सबसे बड़ा दुख है। न एव न ही, येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। आम, जो माता पिता और आचार्य का संतुष्ट करता है उसके सभी तपस्याओं के फल मिलता है। हाँ, मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आम, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को सदैव वो ही कार्य करनी चाहिए जो उसकी अंतरात्मा को संतुष्ट करती है। आम, ठीक है। तो न एव दो में ही है, इसमें और इसमें, बाकी सब में आम है।
चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न में से देखकर माता पितृ तपसः निष्कृति वर्ष सते अपि नित्यवर्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते और त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समाप्यति। एतत् विद्यात् समासेन मतलब संक्षेप में लक्षण जानना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेधपातम भली प्रकार देखकर कदम बढ़ना चाहिए। मनुष्य माता पितरों व आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसके उत्तर भी देख सकते हैं। हाँ, ये रहे। तो पहले का उत्तर हो जाएगा वर्षते, चत्वारि, तप, समासेन, पादम, प्रियम। इन पर टिक कर लीजिए और आपके आंसर संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ये फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सारे मैंने अभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन दौरान आपको समझाया था। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो आप सारे पुस्तक अभ्यास कार्य भली प्रकार करने में सक्षम हो सकते हैं। 6 श्लोक है, 6 श्लोक को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए। हाँ, अव्यय पद, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर। मंजूषा क्या होती है? डब्बा होती है। डब्बे में से उचित अव्यय पद। अव्यय क्या होता है? न व्ययते इति अव्ययः, जो व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो या चेंज नहीं हो, ऐसे क्या होते हैं शब्द? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब ये शब्द ऐसे हैं, तावत मतलब तब तक, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, यथा मतलब जैसे, नित्य मतलब हमेशा, यादृशम मतलब जिस तरीके से। तो यहाँ पर ये शब्द ऐसे हैं जिसके कभी भी लिंग वचन आदि नहीं बदलते। जैसे लड़का शब्द है तो लड़का का लड़के वचन बदल गया, लड़का का लड़की लिंग बदल गया, है ना। तो ये सारे तो अव्यय पद नहीं हैं जो चेंज हो सकते हैं। ये सारे अपि का अपि रहता है, भी का हिंदी में भी ही रहता है, तो हिंदी में भी एक अव्यय है। समझ में आ रही है बात? जैसे और, तथा, यथा, ये सब अव्यय पद है। इनके यथा का यथों, यथी कुछ नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर हम उचित अव्यय पद पढ़ते हैं। तयो, हाँ, अच्छे से देखकर भरेंगे। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्यम आएगा यहाँ। तयो मतलब उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अब यहाँ पर तादृशम आया है तो यहाँ ख यादृशम, यादृशम कर्म करिष्यसि, जिस तरीके कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्यसि, उसी तरीके के फल प्राप्त करोगे। वर्ष सते अपि, 100 वर्षों में भी हम उससे उऋण नहीं हो सकते। निष्कृति का मतलब निस्तार पा नहीं सकते। तेसु एव, तेसवेव, इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर ही सभी तपस्या का फल मिलता है। तथा यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसा प्रजा। यावत, अब यहाँ यावत आ गया। यावत सफलः न भवति तावत, जब तक आप सफल नहीं होते हो। तेसुवेव, जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करो। तो यहाँ पर देख लीजिए, नित्यम, यादृशम, अपि, एवं, यथा तावत, यथा सफलम, यावत सफलम न भवति, जब तक सफल नहीं हो, तावत परिश्रम करो, तब तक सब परिश्रम करो। तो यहाँ यावत और तावत, यावत का मतलब जब तक, तावत का मतलब तब तक। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसा वैसी प्रजा। तो यहाँ पर ये चैप्टर
ऑलमोस्ट डन होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ इनको शेयर करें। और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन और इजी कंटेंट के साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूँगी। आपके और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।